महाराष्ट्र के नड़गांव में इस समय मैं आया हूं, जो आदिवासी गांव है। आप देख रहे होंगे कि हुला हुल नामक जो संस्था है वह यहां पर एक गाड़ी लेके आए हुए हैं। बहुत सारे सामान आप देख रहे होंगे कि यहां पर उतारा गया है। यह सब सामान इन आदिवासी यानी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें देने के लिए आया है। यह बहुत सारे सामान हैं। रही बात कि अक्सर देखा जाता है कि आदिवासी गांव में पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो हैं कराई जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यह जो है शाला है, जो कात रिवाड़ी और नड़गांव का है। और यहाँ स्कूल के प्रांगण की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर रखी जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। और एक तरह से भी कह सकते हैं कि ये सरस्वती का मंदिर है। वहीं दूसरी तरफ मैं अंदर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो आदिवासी बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ मुहैया कराई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसे क्लास है और यहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, कितनी डिसिप्लिन है आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब आदिवासी बच्चे हैं और इन्हें जो ड्रेस पहनाए गए हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। ड्रेस के अलावा इन्हें बुक्स भी दी जाती है और इनसे कोई फ़ी जो है नहीं ली जाती है। वहीं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दीवार पर अगर हम बात करें तो किस तरह से हर चीज़ को दर्शाया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि स्कूल कब कब चलता है उसके बारे में भी दर्शाया गया है। इंग्लिश और भी लिखी गई है। और इन बच्चों को मराठी, इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं भी पढ़ाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो देखा जाए कि आदिवासी क्षेत्र में जो सारी सुविधाएं होती हैं वह आपको मिलती हैं जो कि बच्चों के लिए सफिशिएंट होती हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली सफिशिएंट होती है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती है वो ये स्कूल में भी फैसिलिटीज़ दी जाती है। जैसे दोपहर का जो मिड डे मील हो गया, फ्री टेक्स्ट बुक्स हो गए, फ्री यूनिफॉर्म्स हो गए। और उसके बाद में खासकर एसटी लोग के लिए, एसटी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ईयरली 1,000 रुपये जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसके लिए एक प्रकार से बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बाबा, अपने को गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपीज़ मिल रहा है। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं अक्सर देखा जाता है ऐसे गांव में जो आदिवासी गांव होते हैं वहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, तो उनको किस तरह से आप क्लास में लाते हैं, उनको मोटिवेट किस तरह से करते हैं? हाँ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी जो फैमिलीज़ है तो उनको दिवाली के बाद में ना वो वीट भट्टी पे माइग्रेट होते हैं। तो ऐसे में बच्चों लोग का बहुत नुकसान होता है। तो उनका जो माइग्रेशन थमाने के लिए तो यहाँ से जो कुछ बन सकता है, स्कूल की तरफ से जो अलग अलग एक्टिविटीज़ ली जाती है वो हम करते हैं। और जो बच्चे लोग एब्सेंट रहते हैं, जिनका एब्सेंटी बहुत ज़्यादा है, तो उनके घर पे पर्सनली जाके हम विजिट करते हैं। उनके फैमिलीज़ को हम मोटिवेट करते हैं, एजुकेशन का कितना इम्पैक्ट है उनके फ्यूचर में, तो वो सब हम लोग उनके फैमिलीज़ को बताते हैं ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में रेगुलर भेज सकें। आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से बच्चे के बारे में मैंने बताया कि सरकार की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे बच्चों के लिए काम करती हैं। और उसी से संबंधित अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक संस्था आई हुई है। आप देख रहे होंगे कि सामने बड़े पैमाने पे लोग जो हैं आए हुए हैं, बहुत सारा सामान लाए हुए हैं। और हुला हुल नामक देखा जाए तो ये संस्था है जिसके माध्यम से, जैसा कि टीचर ने अभी बताया, कि जब दिवाली ख़त्म होती है तो लोग निकल जाते हैं और भट्ठे पे काम, ईंट के भट्ठे पे काम करने के लिए। लेकिन उन्हें रोकने के लिए कि उनके बच्चे न जाएं वहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आपकी संस्था अभी मैं देखा कि इस गांव में आई हुई है। हाँ। उन ज़रूरतमंद बच्चे के लिए बहुत सारी सामान आपने लाया हुआ है। अभी मैंने टीचर से यहाँ बात किया तो उनका कहना था कि दिवाली का त्यौहार जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद लोग, इनके घर के माँ बाप जो हैं ईंट भट्टे पे काम करने चले जाते हैं, जिसके कारण बच्चे भी चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो उनको आप दिवाली गिफ्ट देने आए हैं, क्या ये गिफ्ट उन्हें रोकता है? हाँ, ये गिफ्ट इसलिए रोकता है क्योंकि हम उनको स्टेशनरी किट देते हैं।
एंड स्टेशनरी किड यानी उनके पास ये नहीं रहेगा कहने को कि हमारे पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, लिखने को कुछ नहीं है, सुविधा कम है, ये सब उनको नहीं रहेगा। एंड जब ये सारी चीज़ें होती है तो लोगों को क्या लगता है कि ठीक है हमारे बच्चों को कुछ लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है और वो बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य यहाँ पे आने का ये भी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इस गांव को हमने गोद लिया है। तो गोद लेने का अर्थ ये हो गया कि हम अब इसके सामाजिक साथ ही हम उसके एडुकेशनल, उसके साथ ही हम यहाँ पे रोज़गार के लिए कुछ काम करना है कि यहाँ के गांव जो भट्टी में बाहर जा रहे हैं वो बाहर न जाके हम यहीं पे कुछ रोज़गार उत्पन्न करके दें जिससे कि उनका कुछ काम चले। सो ये बहुत ही तीसरी बार है हम यहाँ पे आ रहे हैं, और तीसरी बार आते हम सबसे पहला हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जिससे पुस्तक, लिखना, पढ़ना, जो भी उनको चीज़ें ज़रूरत रहती है, और इस बार हमने गांव वालों के लिए भी लाया है। तो आपने देखा कि गांव से लोग पलायन क्यों करते हैं, बेरोजगारी होती है, इसके लिए गांव से पलायन कर जाते हैं, और उनके बच्चे जो छोटे होते हैं, जो आज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वह अपनी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। और इसी को रोकने के लिए हुला हुल नामक संस्था जो है यहाँ पे आई है, और आकर के इन बच्चों को कापी किताब के साथ साथ उनके परिवारजन को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ज़रूरतमंद होती है वह देंगे, ताकि वह अपना गांव न छोड़ें और उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।